दिल्ली के स्कूलों को धमकी भरी ईमेल के मामले में दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा। मेल भेजने वाले छात्र के पिता का अफजल गुरु की फांसी का विरोध करने वाले एनजीओ से कनेक्शन। दिल्ली पुलिस के मुताबिक एनजीओ का एक खास राजनीतिक दल से भी कनेक्शन। धमकी वाली साजिश के पीछे कई और लोगों के भी होने की आशंका। दिल्ली पुलिस के खुलासे के बाद बीजेपी का आप पर सीधा अटैक। सुधांशु त्रिवेदी बोले, आपके कई संदिग्ध एनजीओ से रिश्ते हैं। केजरीवाल बताएं इस एनजीओ से उनका क्या रिश्ता है। सुधांशु त्रिवेदी बोले, अफजल गुरु को सपोर्ट करने वाले संगठनों से आपका गहरा जुड़ाव। इस एनजीओ से रिश्तों पर आप सफाई दें, वरना शक और गहरा होगा। मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। चुनाव कार्यक्रमों में सरकारी वाहन के इस्तेमाल का मामला। दिल्ली के गोविंदपुरी थाने में दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ भी एफआईआर। सीएम आतिशी पर एफआईआर को लेकर बोले केजरीवाल, बीजेपी खुलेआम पैसे बांट रही है, ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हो रही। अरविंद केजरीवाल ने कहा, जनता बीजेपी के नेताओं से लड़ रही है, जनता के लिए आए पैसे बीजेपी नेता खा गए। राहुल गांधी पर केजरीवाल का तंज, राहुल पर बोलता हूं तो बीजेपी जवाब देती है। एफआईआर पर सीएम आतिशी का पलटवार, कहा प्रवेश वर्मा के पैसे बांटने पर ईसी चुप, मेरे खिलाफ फौरन केस दर्ज। आतिशी पर बीजेपी सांसद हर्ष मल्होत्रा का अटैक, कहा वीआईपी कल्चर छोड़ने में हो रही तकलीफ, पहले कहते थे वीआईपी कल्चर शुरू नहीं करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने किया नॉमिनेशन। कालकाजी विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं आतिशी। अलका लांबा ने दाखिल किया नामांकन। कालकाजी विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं अलका। नॉमिनेशन के बाद अलका लांबा बोली, दिल्ली के टेम्परेरी सीएम आतिशी से मेरा सीधा मुकाबला। सीएम होने के बावजूद चुनाव प्रचार में उनकी तस्वीर नहीं। दिल्ली चुनाव के लिए आपका एक और पूर्वांचली दाव, बबुआ फिर से सीएम हुई हैं हो टाइटल से भोजपुरी भाषा में लॉन्च किया कैंपेन सॉन्ग। दिल्ली दंगों का आरोपी और मुस्तफाबाद से एआईएमआईएम कैंडिडेट ताहिर हुसैन ने जताया जीत का भरोसा। कोर्ट में पेशी के दौरान बोला, न्याय की जीत होगी, लोग मुझे जिताएंगे। दिल्ली के गांधीनगर से बीजेपी उम्मीदवार अरविंदर सिंह लवली का बयान, कहा दिल्ली में इस बार बीजेपी की बनेगी सरकार, केजरीवाल बौखलाए हुए हैं। बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा की बढ़ी मुश्किलें, चुनाव आयोग ने एक्शन लेने को कहा, जॉब कैंप पर रोक लगाने को कहा। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में पोस्टर वॉर हुआ तेज। आपका पोस्टर लिखा, हारता चुनाव देख, धड़ल्ले से फर्जी पोस्टर जोड़ रही है बीजेपी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने की राहुल गांधी के बयान की तारीफ। राहुल ने दिल्ली के वर्तमान हालात के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों को जिम्मेदार ठहराया था। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का राहुल गांधी पर हमला, कहा जहां जहां चुनाव होते हैं राहुल गांधी बस झूठ बोलने का काम करते हैं। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का बयान, पूरी तरह हाशिए पर चली गई है कांग्रेस पार्टी। 10 साल में पीएम मोदी की सरकार ने बदलाव का युग शुरू किया। संदीप दीक्षित का केजरीवाल पर हमला, कहा केजरीवाल का कोई एक काम बताएं जो उन्होंने अपने स्वार्थ के अलावा किया हो। दही चूड़ा कार्यक्रम में शामिल हुए राहुल गांधी। दिल्ली में पूर्वांचलियों से राहुल गांधी ने की मुलाकात। दिल्ली में चुनाव के बीच वक्फ बोर्ड ने जारी की इमामों की 6 महीने की सैलरी, बाकी के बचे 11 महीनों की सैलरी भी जल्द देने का आश्वासन। दिल्ली चुनाव में इमामों के वेतन को लेकर भी हो रही थी राजनीति। कई बार दिल्ली के केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन कर चुके थे इमाम।